हेलो। आज 20 तारीख महीना 4 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंडरा पोस्ट खंडरा भाया उखड़ा 711363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 20/4/2022 कक्षा 5 से लेकर के 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए है। आज का कहानी बच्चों सुनने मांग रहे थे कि तुम लोग हमेशा ST SC OBC माइनॉरिटी के बारे में ही आप पढ़ाते हैं हम लोग को। कम से कम ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में भी कुछ बताइए। तो आज हम शीर्षक है ब्राह्मण और क्षत्रिय का लड़ाई। जब से है इनके बीच में शत्रुता लड़ाई एक दूसरे को, ये आज उसी पर चर्चा करेंगे। इसलिए ब्राह्मण पुराण से लेते हैं। जितना भी ब्राह्मण का अर्थ है जो पुराण में कहा गया है, अवतार एक शब्द है। अवतार का अर्थ है कि ब्राह्मण गुण के जो धारण करता है या उसका आचरण करता है या अवतरण करता है, अपने अंदर उतारता है, उसी गुण के कारण अवतार कहलाता है। अभी तक ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मत्स्य को कर्म, वराह, नरसिंह, मनु, राम, परशुराम, कृष्ण, पुष्पमित्र, शुंग, चाणक्य और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अवतार हुए हैं। अभी तक इन सबको अवतार माना जा रहा है, या मानिए कैसे। इसमें जरा सा शंका और समाधान दो जगह पर हमको थोड़ा सा क्लियर कर देना होगा कि राम और कृष्ण तो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे, तो इनको ऐसा है, किंतु राम वास्तव में ऋषि पुत्र हैं। राजा दशरथ को तो हिजड़ा था, नपुंसक, उसके बीज में शुक्र नहीं था, पैदा नहीं कर सकता औलाद। इसलिए वो ऋषि को अपना तीनों रानी दे दिया 3 महीने के लिए, और इसके बाद गर्भ धारण हुआ तो यज्ञ करके 4 औलाद दिया। कृष्ण का भी वही हाल है, कृष्ण का भी यही हाल है। वो भी एक तरह का ब्राह्मण का ही औलाद है वो भी। इसलिए जो यहाँ पर जितने भी अवतार हुए हैं सब ब्राह्मण के रक्त बीज से अवतार होते हैं, और ब्राह्मणी गुण धारण करने वाले लोग को अवतार कहते हैं। अब रह गया कि जैसे यहाँ पर ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं, परशुराम से शुरू करते हैं, क्योंकि सभी के कहानी कहने नहीं सकेंगे। परशुराम जो है ब्राह्मण कुल के ऋषि थे। उन्होंने 21 बार जो है क्षत्रियों का नाश किया था। 21 बार इस भूमि पर क्षत्रियों का 21 बार नाश किए थे। तो अली गुच्ची में 2-4 क्षत्रिय बचकर रह गए, जैसे राजा दशरथ नपुंसक क्षत्रिय रह गए, और सब कौरव क्षत्रिय रह गए। इस तरह के क्षत्रिय लोग रह गए। तो अब क्या है कि उसको नाश करने के लिए राम को आए। तो राम जो है क्षत्रिय वंश का जो है नाश नहीं किए, इसलिए उनको पुरुषोत्तम बोला जाता है। वो अपना कुल का नाश नहीं किए। माने ऋषि पुत्र होने के बाद भी श्रृंगी का रक्त बीज से जन्मने के, ऋषि के रक्त बीज से जन्मने के बाद भी अपने
क्षत्रिय कुल का नाश नहीं किए। और कृष्ण भी जो है, अब ये यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि बाकी जो भी अवतार हुए वो क्षत्रिय कुल को ही नाश क्यों किए, क्षत्रिय कुल को ही नाश क्यों किए। जैसे परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों का नाश किए इस धरा से। तो ऐसा है कि क्षत्रिय जो है वास्तव में ब्राह्मण का शत्रु है। ये क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को जो नमस्कार नहीं करेगा, जो उसका पैर नहीं पूजेगा, ब्राह्मण उसको मिटा देगा। और क्षत्रिय ये काम नहीं करने चाहते थे, राजा होने की वजह से, शस्त्रधारी होने की वजह से नहीं करते थे। जो जो राजा क्षत्रिय या नहीं ब्राह्मणों का पूजा या नमस्कार नहीं किया, उसका ब्राह्मण लोग उसका सर्वनाश कर दिया 21 बार परशुराम जी। अब रह गया बात कि ये पुष्यमित्र शुंग क्या किए। पुष्यमित्र शुंग भी पूरा का पूरा जो है जितना भी क्षत्रिय वंश था उस समय का, वो सब का नाश करके जो है ब्राह्मण वंश चलाया। और ब्राह्मण उसमें चाणक्य है, चाणक्य भी ब्राह्मण है। इस तरह से ब्राह्मणों का राज चलते गया। और लास्ट जो है 22वां बार जो है जवाहरलाल पैदा हुआ आज़ादी के बाद, वो भी एक ब्राह्मण था। और इसलिए जितना, हालांकि जो राजा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल बने, उससे ज़्यादा योग्य क्षत्रिय कुल में जन्मे विद्वानों, कानून जानने वालों लोगों का था, मगर नहीं बनने दिया क्षत्रिय को। किसी तरह से आज़ादी के बाद एक ही क्षत्रिय जो अपने परिश्रम के बाद दौलत विश्वनाथ प्रताप सिंह किसी तरह से प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठने सका, किंतु उसे भी षड्यंत्र करके उसे भी गद्दी से उतार दिया। फिर इसी तरह से जो जो राज्य में क्षत्रिय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने चाहा, वो सबके साथ षड्यंत्र करके ये ब्राह्मण समाज नीचे दिखाया, नीचे गिराया। रमन सरकार लीजिए और पंजाब का लीजिए और बहुत जगह का उदाहरण है। ये उदाहरण विविध है। इसलिए अगर कोई कहे कि क्षत्रियों का परम शत्रु कौन है, तो ब्राह्मण है। कभी भी क्षत्रियों को सत्ता में बैठने नहीं देगा। अब लग गया है योगी ठाकुर जी, ठाकुर योगी महाराज के पीछे, उसे भी ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा वहाँ का ब्राह्मण समाज। ये बात कान खोल करके सुन लो। ब्राह्मण समाज परशुराम समाज है जो 21 बार क्षत्रियों का नाश किया है। जब भी होता है ये ब्राह्मण समाज फरसा लेकर के क्षत्रियों का तीर धनुष तलवार पर आक्रमण करता है, अर्थात कूटनीति से उसको सत्ता, भूपति, राजा, शासक बनने से रोक देता है और रोक देगा। अब रह गया बात कैसे रोकता है। रोकने के लिए 11 ठो संगठन बनाया है, सिर्फ ब्राह्मणों का वो संगठन है। कांग्रेस है, तृणमूल है, बीजेपी है, YSR है। इस तरह से 11 पार्टियां हैं सिर्फ ब्राह्मणों की, जो क्षत्रियों को किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा। कभी भी लिख के रखो, नहीं बनने देगा। और रह गई बात जो RSS है, वो तो सब जानता है कि ब्राह्मण का
रक्त बीज से पैदा आरएसएस है। छत्री उसमें कोई कभी सर प्रमुख संचालक नहीं बन सकता। आर्य समाज में कोई छत्री सर संचालक नहीं बन सकता, और ना ही कभी महंत संत कभी भी जो है मठाधीश नहीं बन सकता कोई छत्री। ये क्योंकि ब्राह्मण का पैदाइशी अधिकार है, इसलिए कभी भी छत्री, हाँ, लड़ाई भिड़ाई सेना में वो जनरल मेलन, हाँ, सेनापति, ये सब हो सकता है। और राजनीतिक में समय अगर खूब खराब ब्राह्मणों का होगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। इससे साबित होगा कि उस राज्य में वो ब्राह्मणों का स्थिति खराब है उत्तर प्रदेश में। इसलिए हाँ, ठाकुर जोगी जो है मुख्यमंत्री है, और रमन सिंह को हटा ही दिया, हटा दिया, वैसे इसको भी हटा देगा। ये आरएसएस और आर्य समाज जो है क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु है परम इस देश में। हाँ, थैंक्स।